आराम आराम से हो। ये पहाड़ अब शांत नहीं रहे। यहाँ की चुप्पी में चीखे हैं, मलबे में दबी जिंदगियां हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित धराली गांव में 5 अगस्त को आई प्राकृतिक आपदा ने फिर एक बार हिमालयी क्षेत्र की नाजुकता को उजागर कर दिया। ग्लेशियर झील फटने की आशंका, बर्फ और पत्थर से आए तेज बहाव और गंगोत्री धाम से लौटते तीर्थयात्रियों के साथ संपर्क टूटने से पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। उत्तरकाशी में जल प्रलय, 500 तीर्थयात्रियों से संपर्क टूटा। सबसे बड़ी चिंता का विषय गंगोत्री धाम की यात्रा पर रहा है। 500 से अधिक तीर्थयात्रियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। धराली और हर्षिल घाटी में कई जगह संचार व्यवस्था ठप है, सड़कें टूट चुकी है और पुल बह चुके हैं। इस कारण प्रशासन इन तीर्थयात्रियों की स्थिति और लोकेशन का पता लगाने में संघर्ष कर रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार खोजबीन में जुटी है। तलाशी अभियान तेज कर दिया गया, लेकिन दुर्गम इलाकों और खराब मौसम राहत कार्यों को चुनौतीपूर्ण बना रहा है। अब तक 13 लोगों को सेना ने हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बचाया है, जिनमें 11 घायल जवान रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो घायल हुए थे। 2 स्थानीय ग्रामीण, साथ ही 2 शव बरामद किए गए, जिनमें से एक की पहचान हो चुकी है। अब भी 19 लोग लापता हैं, जिनमें सेना के 9 जवान शामिल हैं। यह आंकड़ा घटनाक्रम की गंभीरता को दर्शाता है। घटनास्थल पर 173 पुलिस अधिकारी व जवान सक्रिय रूप से राहत कार्य में जुटे हैं। 10 पुलिस उपाधीक्षक, 160 पुलिसकर्मी, 3 एसपी रैंक के अधिकारी, साथ ही एक कंपनी पीएसी, एक कंपनी आपदा राहत दल। धीरेन्द्र सिंह गुंजाल पुलिस उप महानिरीक्षक के अनुसार विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक टीम डीएनए सैंपलिंग के लिए उत्तरकाशी भेजी गई है, ताकि शवों की पहचान की जा सके। क्लाउड बस्ट या ग्लेशियर झील विस्फोट, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उस दिन उत्तरकाशी में मात्र 6.5 से 27 mm बारिश दर्ज की गई। इतनी कम बारिश में इतना भारी विनाश संभव नहीं, इसलिए विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लेशियर झील फटने की वजह से हुआ होगा। एक ऊंचाई वाली झील जिसका जलस्तर बढ़ता गया और अचानक नीचे की ओर तेज बहाव बन गया। वर्षों से बनती आ रही थी आपदा। धराली, हर्षिल और उत्तरकाशी क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण, पेड़ों की कटाई और पर्यटन के नाम पर अव्यवस्थित विकास ने जमीन को अस्थिर कर दिया। ये क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से संवेदनशील है और जलवायु परिवर्तन से यहाँ की स्थिति और बिगड़ रही है। ये आपदा अचानक नहीं आई, ये एक धीमी मौत की पटकथा थी जो सालों से लिखी जा रही थी। राहत कार्यों में जान की बाजी, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दिन रात जुटे। हेलीकॉप्टर, डॉग स्क्वाड, सैटेलाइट फोन और ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर भी गहरी घाटियां, टूटी सड़कें और लगातार बारिश राहत कार्य को मुश्किल बना रहे। आगे की योजना क्या? सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। एनडीएमए और इसरो की टीमें धराली में हालात का विश्लेषण कर रही हैं। आने वाले समय में ग्लेशियर की निगरानी बढ़ाने, ग्लेशियर झीलों का डिजिटल मानचित्र तैयार करने, स्थानीय निर्माण पर नियंत्रण जैसे कदम उठाने की जरूरत है। चेतावनी है कि आपदा धराली की त्रासदी सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक संकेत है आने वाले बड़े संकटों का। जय